Friends, how are you today? Hope all is well. So let's start our today's topic, BMI and methods to control healthy body weight. Right? तो इस previous topic में हमने डिस्कस किया था nutritive components of diet, that is your protein, carbohydrate, fat, विटामिन सी आपके पास था, बी कॉम्प्लेक्स आपके पास थे, तो वो हमने डिस्कस किए थे. आज हम डिस्कस करेंगे BMI एंड मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी टू मेंटेन और कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट. राइट? तो स्टूडेंट, हेल्दी बॉडी वेट क्या होता है? हेल्दी बॉडी वेट क्या होता है? जो हेल्दी जो जिनका बॉडी वेट हेल्दी होता है उनके पास लाइफ होती है वो अच्छी होती है, वो हेल्दी बॉडी वेट के साथ हेल्दी लाइफ को लीड करते हैं और उसके साथ साथ क्या होता है, अपने जो डिजीज़ के जो रिस्क है उनको भी मिनिमाइज कर देते हैं. तो ये भी कहा जा सकता है बाय विद द हेल्प ऑफ हेल्दी बॉडी वेट वन कैन लीड और वन कैन सर्वाइव विद द एंजॉय विद द हेल्दी लाइफ स्टाइल. राइट? अब क्वेश्चन आता है कि हेल्दी वेट होता क्या है. राइट? हेल्दी वेट की डेफिनेशन क्या है, हेल्दी वेट के कॉन्सेप्ट क्या है? तो हेल्दी वेट हर वो चीज़ होती है अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ये क्या कहता है कि जब हमारा बॉडी वेट, जब हमारा BMI इन बिटवीन 18.5 टू 24.9 BMI, वो BMI सॉल्व करेंगे. BMI होता क्या है? जब BMI की कैलकुलेशन 18.5 टू 24.9 आती है तो वो क्या होता है, हमारा हेल्दी बॉडी वेट होता है. राइट? अब BMI होता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स. राइट? इसका फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, यानी कि हाइट स्केल. हाइट मीटर में होगी और वेट जो होगा वो किलोग्राम में. ठीक है, समझ में आया? हेल्दी बॉडी वेट, हेल्दी वेट क्या होता है? हेल्दी बॉडी वेट क्वेश्चन मार्क. हेल्दी बॉडी वेट क्या होता है? जब BMI इन बिटवीन 18.5 टू 24.9 लाइज करता है. उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स. इसका फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट, हाइट इन मीटर एंड वेट इन किलोग्राम. राइट? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. BMI फॉर एग्जाम्पल वेट है 70 kg और आपका हाइट है 1.50 मीटर इंटू 1.50 मीटर. राइट? फॉर एग्जाम्पल इनका कैलकुलेशन आया 31. ठीक है, 31 क्या है? ओवरवेट है. ओबेसिटी क्लास 1 में आता है, ओबेसिटी क्लास 3 में आता है. अगर यही कैलकुलेशन अगर यहाँ पे वेट कर लें 50 kg डिवाइड बाय 150 इंटू 1.50 तो ये आपका नियर अबाउट 22 आता है. ठीक है, तो 22 क्या है? 18.5 टू 24.9 के बीच में आता है. यानी कि ये पर्सन जो है वो हेल्दी बॉडी वेट में है. इस पर्सन को वेट लूज़ करना है. ठीक है, तो 31 इज़ मोर देन 21. राइट? अभी आपको मैं एक टेबल देता हूँ, टेबल को यहाँ पर क्लियर होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, कब हम किस कैटेगरी में आएंगे. और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपका हेल्दी बॉडी वेट नहीं है तो आप ओबेसिटी क्लास नहीं है, ओवर वेट में है. आप अंडर वेट भी हो सकते हैं. लेट्स सी, BMI इज इक्वल टू लेस देन 18.5. तो ये पर्सन अंडर वेट है. इस पर्सन को वेट गेन करने की रिक्वायरमेंट है. राइट? अंडर वेट कर सकते हैं आप. उसके बाद क्या? हेल्दी वेट ने पढ़ा अभी. हेल्दी वेट की कैटेगरी क्या है? 18.5 टू 24.9. ठीक है, उसके बाद है ओवर वेट, जहाँ आपको वेट लूज़ करना है 25 टू 29.9. उसके बाद है ओबेसिटी. ओबेसिटी क्लास, ओबेसिटी को 3 क्लास से डिवाइड किया गया है. ओबेसिटी क्लास 1 क्या है? 30 टू 34.9. ओबेसिटी क्लास 2 कौन सी है? 35 टू 39.9. ओबेसिटी क्लास 3 कौन सी है? अबव 40. राइट? ये कौन सी जाएगी आपके पास? ओबेसिटी क्लास 3. तो इसका मतलब क्या है? जब भी कैलकुलेशन आपकी जिस कैटेगरी में अभी कैलकुलेशन आ रही है वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट, वो क्या हो जाएगा आपका
BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, राइट। इसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है आपको वेट गेन करना है। अगर आपका लेस देन 18.5 है फिर आपको वेट गेन करना है। अगर आपका हेल्दी बॉडी वेट BMI इज टू 18.5 टू 24.9 तो क्या करना है, आपको उस वेट को मेंटेन करना है, सो ऑन, राइट। दिस table will help you to decide whether you are in healthy body weight or you have to lose, you have to gain, right? तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आके आज मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। किस तरीके से हम लोग वेट को मेंटेन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं लूज होने कम, अंडर वेट आने से और ओवर वेट जाने से, राइट। तो फर्स्ट आपके पास है सेट एंड अप्रोप्रिएट गोल। सेट एंड अप्रोप्रिएट गोल का मीनिंग क्या है बच्चों, जब भी कहीं हम काम करते हैं बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कॉन्फिडेंस में या समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस में हम हाइपोथेटिकली गोल सेटअप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मंथ में हमें आज पता लगा, हमने अच्छा किया BMI, हमने देखा कि आज हमारे बॉडी में 10 kg वेट ओवर वेट है, 10 kg एक्स्ट्रा हम लेके घूम रहे हैं, तो हमने क्या किया, इस महीने 10 kg वेट लूज़ कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मंथ में 10 kg वेट लूज़ नहीं हो सकता है, पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे ना कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो जब भी आप गोल सेट करें वेट लूज़ करने के लिए किसी भी वर्क में, किसी भी फील्ड में, तो अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए, अपने एफर्ट्स को देखते हुए कितना हम एफर्ट इनसे इनपुट कर दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें गोल बनाना पड़ेगा और गोल बनाना चाहिए। जब मान लीजिए आपने 10 kg वेट लूज़ करने का गोल बनाया था, 1 मंथ हो गया, आपने थोड़े बहुत एफर्ट भी किए तो वेट लूज़ नहीं हुआ, तो उससे होगा क्या, डीमोरलाइजेशन, गिव अप, छोड़ दीजिए, नहीं होगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, है ना। इंस्टेड अदर हैंड अगर हमने ये सेट किया होता कि इस मंथ हम 1 kg वेट लूज़ करेंगे और यू कैन से 2 kg वेट लूज़ करेंगे, तो बड़ा इजी अचीवेबल गोल है ये, है ना। तो एक मंथ में 2 kg वेट 1 kg वेट लूज़ हो सकता है विद द ईजी एफर्ट्स, है ना। तो क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ जब हम वेट चेक करेंगे वो वेट लूज़ हो जाएगा, तो इट विल वर्क एज ए मोटिवेशन। तो ऑलवेज ट्राई टू सेटअप अ गोल, अप्रोप्रिएट गोल अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, कैपेसिटी एंड लिमिटेशंस, राइट। नेक्स्ट है आपके पास ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ इंस्टेड ऑफ वेट। जनरली क्या है, हेल्दी बॉडी वेट की क्या वो है, ब्रैकेट 18.5 टू 24.9, राइट। आज के जो ट्रेंड है वो एक स्लिम ट्रिम होने का ट्रेंड है, अपने आपको स्लिम दिखना चाहते हैं हम लोग फैशन के अकॉर्डिंग वेट लूज करना चाहते हैं, राइट। हम अपने अपीयरेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट हमें अपीयरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, हमने अपनी हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देनी है, राइट। हेल्थ के साथ खिलवाड़ करके हमें वेट लूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो ब्रैकेट हेल्दी वेट क्या है, हेल्दी वेट 24.9 भी है। अगर आपका BMI 24.9 है, इवन देन यू हैव हेल्दी वेट, राइट। अगर आप इससे नीचे जाने की कोशिश करेंगे अपीयरेंस को देखकर, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक इम्पोर्टेंट योर हेल्थ फर्स्ट, है ना। हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना है, बॉडी वेट सेकेंडरी ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट आपके पास कट योर कैलोरीज। कट योर कैलोरीज का मीनिंग क्या है, अब जब हम मेथड टू कंट्रोल बॉडी वेट स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो कैलोरीज की डिस्कशन भी मस्ट है। हम अपना दिन टाइम के मील में या एक दिन में कितना फूड इंटेक कर रहे हैं, लिक्विड या कुछ भी और जो भी है, उसके बाद जो है वो हमें कैलकुलेट करना है कि एक दिन में कितनी कैलोरीज हमारी बॉडी में इंटेक होती है। उस टोटल इंटेक ऑफ कैलोरीज में से हमें क्या करना है, जस्ट कट 100 कैलोरीज इन अ डे, नथिंग एल्स। 100 कैलोरीज अगर हम कट डाउन कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक्स्ट्रा बॉडी वेट जो गेन होना था, जो वेट में कन्वर्ट होना था, जो फैट में कन्वर्ट होना था, वो नहीं हो पाएगा और हम अपना हेल्थी बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपके पास एक्टिव लाइफस्टाइल। तो इसको मैं कहता हूँ कई बार एक्टिवा लाइफस्टाइल, है ना। कहीं भी कहीं जाना है, थोड़ी डिस्टेंस पे भी जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस है, पॉसिबल है कि हम पैदल जा सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्टिवा उठा लेते हैं, बाइक उठा लेते हैं ना। तो आज के बाद ये नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना एक्टिवली, उतना फिजिकली वर्कआउट करने की कोशिश करें। मार्केट जाना है तो आप इजीली मार्केट जा सकते हैं, वॉकिंग तो वॉकिंग जाइए। आज का आप समझते हैं कि मार्केट में कितना रश होता है, पार्किंग फैसिलिटी वहाँ पे नहीं, ट्राई टू यूज़ द पब्लिक व्हीकल्स, राइट। आप किसी मॉल में गए हैं, वहाँ पे एस्केलेटर्स भी हैं और स्टेयर्स भी हैं, तो क्या चूज़ करना है, नो एस्केलेटर्स नहीं, स्टेयर्स यूज़ करनी है, राइट। और जनरली घर में जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं, डोंट डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स और योर एल्डर्स, राइट। आपको पानी पीना है तो में आप बैठे हो तो आप खुद खड़े होकर पानी ले सकते हैं। आपने खाना खाया, खाना खाने के बर्तन खुद आप किचन में ड्रॉप कर सकते हैं। जनरली क्या टीवी आपने बंद करना है, स्विच ऑफ टीवी स्विच ऑफ करना है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप रिमोट का यूज़ ना करके खड़े होकर डायरेक्ट प्लग से उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये देखने सुनने में छोटी छोटी बातें हैं, बट वर्क्स अलॉट,
इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। धीरे 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 हम सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने से क्या है, जो कैलोरीज हमारे बॉडी में स्टोर होंगी वो यूज़ होना शुरू हो जाती है। आप गेम खेलें, डोंट प्ले ऑन मोबाइल्स ऑन टैब्स ऑन गैजेट्स, ठीक है, डोंट स्पेयर टू मच टाइम ऑन दीज गैजेट्स, ट्राई टू फिजिकली पार्टिसिपेट इन गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज़, राइट। नेक्स्ट है आपके पास ब्रिंग आउट सपोर्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर हेडिंग टू मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, टू ब्रिंग आउट द सपोर्ट। अकेले काम करना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। सुबह अकेले सैर शुरू करना, वॉकिंग शुरू करना, दौड़ शुरू करना, जिम शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है। हम फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, भैया एक वीक उठा देना, नेक्स्ट वीक हम खुद कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। इस तरह की सपोर्ट हमें रिक्वायर्ड है। अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, मदर की हेल्प कर सकते हैं, पापा की हेल्प कर सकते हैं, ब्रदर की हेल्प कर सकते हैं, सिस्टर की हेल्प कर सकते हैं, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको कहीं ना कहीं पॉइंट रखे। कुछ आप फास्ट फूड खाना शुरू किया आपने, वो आपको याद दिलाए कि नहीं खाना है ना। वो आपको पॉजिटिव कमेंट करे, मोटिवेट करे कि आज आपने एक वीक जिम में गए हो, लेकिन वो आपको बताए वाह क्या इतना अच्छा लग रहा है आप, यार वाकई में मसल्स आपको थोड़ा सा अच्छा अप शेप में आ गए हैं। ये छोटे छोटे कमेंट्स कब होंगे, जब हम सपोर्ट डिमांड करेंगे अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, ठीक है ना। और ये हमें कुछ भी ना कुछ गलत एक्टिविटीज़ करने से रोकती है, कुछ ओवर एक्टिविटीज हो रोकती है, फास्ट फूड खाने से रोक सकती है, हमें अपने काम को कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। वो पूछेंगे, पापा पूछेंगे शाम को जिम गए थे क्या रहा, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे को हम डाइवर्जन से बच जाएंगे और ईजिली अपने गोल को अचीव कर लेंगे, राइट। मैं क्लियर आपको। उसके बाद योगिक एक्सरसाइज। योगिक एक्सरसाइज क्या होती है, योगा, प्राणायाम, आसन। ये रिसर्च स्टडीज़ ने भी प्रूव किया है कि बॉडी वेट कहीं ना कहीं आपके टेंशन और स्ट्रेस का रीज़न भी हो सकता है। अगर कोई पर्सन टेंस रहता है, टेंशन में रहता है, उसको कोई स्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं उसको ओवर वेट या वेट गेन करने की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। तो इस स्ट्रेस और टेंशन से बेस्ट रिलीविंग क्या है, मेथड क्या है, योगा। यू कैन परफॉर्म प्राणायाम, यू कैन परफॉर्म योगिक आसनास। इन दिस वे यू कैन यूज योर स्पेयर टाइम टू मेंटेन योर हेल्थी बॉडी वेट। अपने वजन को मेंटेन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपके पास अवॉइड फैटी फूड्स। ये मुझे लगता है बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। फैटी फूड्स क्या होते हैं, जो बॉडी में फैट को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल करते हैं, उनको क्या होते हैं, जो फैटी फूड्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो क्या करना चाहिए हमें, अवॉइड फैटी फूड्स। फैटी फूड्स हमें नहीं खाने हैं, कम कर देंगे ना। हम तो लेसन ही बंद कर दोगे ना कि सब बर्गर खाने से बंद कर दिया, नहीं। उसको आप थोड़ा सा शेड्यूल बनाएं, वीक में एक दिन, कोई इशू नहीं है ना। धीरे धीरे उसको 15 डेज में लेके जाएँ, उनसे फिर कैलोरीज मिलती है, एनर्जी नहीं मिलती बेटा, ठीक है। उसके बाद अवॉइड जंक फूड एंड फास्ट फूड्स। जंक फूड क्या होता है, जंक जिसका नाम ही जंक है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है ना। कोल्ड ड्रिंक्स है, चॉकलेट है, पेस्ट्रीज है, कुकीज़ है, पिज़्ज़ा वगैरह, यू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो इनटेक ऑफ दिस काइंड ऑफ फूड स्टफ कैन मेक यू ओवरवेट एंड डे बाय डे ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, 3, राइट। उसके बाद अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग क्या है, ओवर ईटिंग पहले हम पढ़ चुके, जैसे अगर आपको कट योर कैलोरीज, आपकी डे में आपने कितना एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, तो उतनी ही कैलोरीज आप इंटेक करेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो कैलोरीज की ओवर ईटिंग है वो कम हो जाएगी। अगर बाबा ओवर ईटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आप बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, राइट। नेक्स्ट है आपके पास डोंट ईट स्मॉलर मील्स, है ना। खाना खाया, खाना खाने के बाद किचन गए, फ्रिज खोल लिया, कोई ड्रॉ खोल लिया, कुछ मिल जाए खाने के लिए, है ना। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो फूड आपने इंटेक किया है उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। सिस्टम को अलर्ट रहना पड़ता है, डाइजेस्ट सिस्टम को। आपने खाना खाया, खाने के 10 मिनट कुछ और खा लिया, तो कहाँ बिजी हो जाएगा जो आपका डाइजेस्ट सिस्टम है। जो नेक्स्ट आपने इंटेक किया है वो उसको डाइजेशन करने में बिजी हो जाएगा और धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम आएगी, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। जो डाइजेस्ट होगा वो धीरे धीरे बॉडी में फैट के फॉर्म में सबमिट होता रहेगा, जमा होता रहेगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैंने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कार्बोहाइड्रेट को बंद नहीं करना है बिल्कुल भी, उसकी क्वांटिटी को कम कर देना है, राइट। नेक्स्ट आपको डोंट स्किप मील्स। द फर्स्ट एप्रोप्रिएट मेथड इन जनरल लाइफ इफ यू वांट टू लूज द वेट, स्किप द मील। ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे या लंच नहीं करेंगे या डिनर नहीं करेंगे, होगा क्या, आपने लंच को स्किप किया, शाम को इतना खाओगे कि वो लंच से ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये मेथड एप्रोप्रिएट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि जब जो भी आप मील स्किप करोगे नेक्स्ट मील में आप ज़्यादा खाओगे। साइकोलॉजिकल आया सुबह भी नहीं खाता, आपको ज़्यादा खानी है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। उसके बाद है सबसे मुश्किल काम, क्या, रेगुलर एक्सरसाइज, है ना। बस कुछ सब चीज़ के लिए टाइम है हमारे पास आपके टाइम में, आपकी रूटीन लाइफ में, बट इसके टाइम नहीं हमारे पास, दैट इज़ आर फिजिकल एक्टिविटीज़।
देखिए जो मेथड हमने पढ़े वो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट मेथड है, नो डाउट, बट अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देते हैं तो जो कैलोरीज बॉडी में गई हैं वो साथ के साथ यूज होना शुरू हो जाएंगी, राइट। आप आगे समझिए, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम स्लीप करते हैं, सोते हैं, डाइजेशन करते हैं, फूड करते हैं, सामने एनर्जी यूज होती है, ठीक है। तो ट्राई टू इन्वॉल्व इन रेगुलर एक्सरसाइज, राइट। रेगुलर क्या है, आफ्टर ए फिक्स इंटरवल इज नोन एज ए रेगुलर और रूटीन, राइट। उसके बाद आपके पास बैलेंस ऑफ इनटेक एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस इन इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरी। फॉर एग्जांपल आपने 2000 कैलोरीज इनटेक किया आज, तो आपको उसको एक्सपेंड करना है आज की आज ही, उसको डाइजेस्ट करके स्टोर नहीं करना, उसको उस एनर्जी को यूज़ कर लेना है, राइट। जब आपके पास एक्सपेंडिचर और इनटेक कैलोरीज का बैलेंस रहेगा तो आपका बॉडी वेट भी सेम रहेगा। अगर आपने कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, वर्कआउट एक्सपेंडिचर कम है, तो आप वेट गेन करेंगे। आप वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनटेक ऑफ कैलोरीज कम है, तो क्या होगा, आप अंडर वेट, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक्सपेंडिचर और इनटेक का बैलेंस रहेगा तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो विद दिस हेल्प यू कैन मेंटेन योर बॉडी वेट, राइट। सो फॉर टुडे इट्स ओवर नाउ, रिवाइज इट। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको टुमारो और इन द इवनिंग वी विल डिस्कस अबाउट द वर्कशीट, राइट। बाय बाय।